शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। बाबा, ये सब लोग आपको खाना देने के लिए रुके हुए हैं। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप खाना खाएंगे तो इनको बहुत खुशी होगी। बाबा, ये सभी लोग आपकी तरफ आशा लगाए बैठे हैं। नामदेव, ऐसा नहीं है कि मैं इनका लाया खाना नहीं खाना चाहता, लेकिन आज कहीं और से खाना आ रहा है। और मुझे वही खाना खाना है। यही मेरे भगवान का आदेश है। बाबा, सामने रखा हुआ खाना खाने के बजाय कोई आएगा खाना लेकर आएगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कोई नहीं आएगा। ये जो लाए हैं वही खा लीजिए। हाँ बाबा, हमें निराश मत कीजिए। हमने जो खाना लाया उसे खा लीजिए। आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? आज मैं ये नहीं खा सकता। मेरे लिए मेरी बेटी खाना ला रही है। मुझे वही खाना है, क्योंकि मैं उसे निराश नहीं कर सकता। वो आ रही होगी, जल्दी ही पहुंचेगी। बाबा, खाना कौन लेकर के आएगा और कब लेकर के आएगा? नामदेव, तुम में सब्र तो बिल्कुल नहीं है। अब भूख मुझे लगी है और परेशान तुम हो रहे हो। धैर्य रखो।
बेटी, तुम आ गई। मेरे लिए खाना लाई हो? हाँ बाबा, लाई हूँ। जल्दी दो, बहुत जोर की भूख लगी है। नामदेव, पूछ रहे थे ना कौन खाना लाएगा? यही है, देखो खाना लेकर आ गई ना। मेरी बेटी। लक्ष्मी, तुम कुछ पूछना चाहती हो ना? अब बताओ, क्या पूछना है तुम्हें? बाबा, सुना है कि आप जो मांगो वो देते हो। मैंने भी देखा है, आपने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। मेरे पिताजी हर रोज पीते हैं और घर आकर मुझे और मेरी माँ को मारते हैं। कृपा करके उनका पीना छुड़ा दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। लक्ष्मी, तुम और तात्या मेरी दो आंखें हो। मैं तुम्हारी आंखों में पानी नहीं देख सकता। धैर्य रखो। तुम्हारे पिताजी का पीना छुड़ा देता हूं, ठीक है? हाँ बाबा। बाबा, इस बच्ची का लाया हुआ खाना खाने के लिए आपने इन सारे लोगों का खाना ठुकरा दिया। क्या यह गलत नहीं है? नामदेव, इस निष्कपट बच्ची के खाने में मुझे जो निर्मल प्यार और भक्ति, स्नेह और विश्वास महसूस हुआ, इस खाने के सामने इन लोगों के द्वारा लाया गया सारा स्वादिष्ट भोजन बिल्कुल ही फीका सा महसूस हो रहा है। इसीलिए इस बच्ची ने जो खाना लाया, मैंने वही खाया और हमेशा खाऊंगा। लेकिन ये बच्ची हमेशा खाना तो नहीं ला सकती ना, इतनी शक्ति नहीं है इसमें, है ना नामदेव? सही कहा बाबा, सही कहा। आपने इसका खाना खाकर सही किया। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही किया। बाबा, मुझसे भूल हो गई बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। 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 आ जाओ, चलो।
बाबा, बाबा। शिरडी गांव के सभी लोग अचानक इस फकीर बाबा के पास कैसे? बाबा, आप देवीदास शिरडी गांव छोड़कर कहीं चले गए हैं। वो कहां गए हैं यही पूछने आए हो ना? हाँ बाबा, देवीदास पंडित हमारे शिरडी गांव के बच्चों के गुरु भी हैं और वैद्य भी, और कई वर्षों से मारुति मंदिर में वास भी कर रहे थे। लेकिन अचानक शिरडी छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए वो। उसका कारण है इतने दिनों तक देवीदास संसार के बंधनों से मुक्त था। अब संसार के मोह में आकर उसने शिरडी गांव को छोड़ दिया है। शादी करके शिरडी में ही रह सकता था ना बाबा? किसको, कब, कहां, कैसे रहना चाहिए, इसका निर्णय तो वो ऊपर वाले भगवान करते हैं। और वही अल्लाह का भी फैसला है और यीशु की भी यही इच्छा है। बाबा, देवीदास का हमारे शिरडी गांव के लोगों के साथ अटूट रिश्ता रहा है। वो हमें बिना बताए शिरडी से चला गया, इस बात का हमें बहुत दुख है बाबा। पुजारी जी, किस किस का कितना ऋण है, किस किस की क्या इच्छा है, कौन जानता है? शायद देवीदास की इच्छा अब इस शिरडी गांव में पूरी नहीं हो सकती है, इसीलिए वो शिरडी गांव को छोड़कर चले गए। तुम लोग अपना मन खट्टा मत करो, ये शिरडी के प्रभु खंडोबा का निर्णय है। भाई, देवीदास पंडित शिरडी छोड़कर क्यों चले गए ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप कभी हमें अकेले छोड़कर कहीं मत जाइएगा। एक मित्र की तरह प्रेम करने वाले पुजारी जी, मां की ममता देने वाली तुम, प्यार से बाबा कहकर बुलाने वाले ये सब लोग, इन सब के होते हुए भला मुझे किस चीज की कमी है अपने जीवन में? तो भला मैं आप सबको छोड़कर कहां जाऊंगा? मेरी मिट्टी इसी गोदावरी नदी में बहेगी और गोदावरी की लहरों में बहते बहते अनेक स्थलों को छूकर पावन हो जाएगी। और जब ऐसा है तो भला आपका ये अनाथ फकीर कहां जाएगा? मामा, चाहे जो हो जाए, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आपको मेरी कसम। तात्या, तुम्हारे जैसे भांजे के होते हुए मैं कहीं और क्यों जाऊं? यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। पंडित जी, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से देख रहा हूं, देवीदास ने कभी भी मारुति मंदिर को नहीं छोड़ा, लेकिन अचानक से रातों रात शिरडी छोड़कर भाग गया है।
इसके पीछे क्या कहानी हो सकती कोई है? कहानी नहीं है, सिर्फ दुख है। ए बेवकूफो, क्या मतलब है इसका? सरपंच जी, इस गांव के लोग देवीदास के बारे में क्या क्या अजीब अजीब बातें कह रहे हैं। कैसी बातें कर रहा है? देवीदास किसी औरत के पीछे पड़ के गांव छोड़कर चला गया है। बेचारा, इस उम्र में भी जवानी के सारे शौक है। अच्छा, तो ऐसी बात है, लेकिन मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। सत्य ऐसा ही होता है पंडित जी, सत्य हमेशा हजम नहीं किया जा सकता। अब तक मैं उस देवीदास को एक महान और बुद्धिमान इंसान समझकर अपने दिमाग में मैंने उसको एक स्थान दिया था। लेकिन अब उसका असली रूप सामने आ रहा है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है, किस बिल में कौन सा सांप होगा ये कोई नहीं बता सकता। सुनिए पंडित जी, हम अपने आप से कुछ भी समझकर ऐसी वैसी बातें करने के बजाय हम सब लोग मिलकर मारुति मंदिर के पास चलते हैं। वहाँ पर जो देवीदास के साथ हमेशा रहता है, जानकी दास, उससे पूछेंगे तो सारी बातों का पता चल जाएगा। अच्छा है सरपंच जी, आपका दिमाग भी कभी कभी सही दिशा में दौड़ता है। सही कहा, सही है। नालायकों, मेरे सामने मेरे ही बारे में अनाप शनाप बक रहे हो। दांत टूटूंगा तुम लोगों के। ये क्या बकवास कर रहे हो सरपंच जी? अब चलिए मेरे साथ। प्रभु, मारुति जीवन भर सन्यासी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा ऐसा कहता था अपना देवदासु, लेकिन अब बिना किसी वजह के शिरडी छोड़कर चला गया। जब तक शिरडी में था लोग उन्हें भगवान की तरह मानते थे, वही लोग अब उन्हें कपटी सन्यासी बोल रहे हैं। इससे पहले ऐसा आरोप मुझ पर आए, मुझे भी यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि शिरडी का उद्धार करने के लिए हमसे भी श्रेष्ठ रत्न अब इस शिरडी में आ चुके हैं। अब इस ग्राम को मेरी आवश्यकता नहीं है। मैं आता हूं। नहीं, मैं जाता हूं। स्वामी, आपका आशीर्वाद, आपकी सहायता सदा ही शिरडी वासियों पर बनी रहे, मैं यही चाहता हूं स्वामी। शिरडी साई, साई बाबा।